आइए जानते हैं कर्मयोग और अमृता के बीच का संबंध के बारे में। कर्मयोग और अमृतत्व के बीच एक गहरा संबंध विद्यमान है, जो भारतीय दर्शन के गहन और उच्चतम सिद्धांतों को उजागर करता है। इन दोनों का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना है। आइए, हम इनके संबंध को विस्तार से विश्लेषित करते हैं। कर्मयोग अर्थात कर्म के माध्यम से योग। कर्मयोग का तात्पर्य है, बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के, केवल ईश्वर या उच्चतम लक्ष्य के लिए कार्य करना। यह एक ऐसा मार्ग है, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम केवल अपने कार्य करो, उसके परिणाम की चिंता मत करो। इस वाक्य में कर्मयोग का सार निहित है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। कर्मयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निष्कामता से निभाता है, बिना किसी फल की इच्छा के। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है, जबकि वह यह जानता है कि फल उसके नियंत्रण में नहीं है। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त करता है, क्योंकि वह अपने कार्यों को केवल कर्तव्य के रूप में देखता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के साधन के रूप में। कर्म के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी लाभकारी है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, तो वह न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार, कर्मयोग का अभ्यास समाज में सामंजस्य और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। कर्मयोग का मुख्य उद्देश्य आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानना और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तो वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने लगता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और वह समग्रता और शांति की अनुभूति करता है। कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है, जिससे उसकी आत्मा की उन्नति होती है और वह जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में सक्षम होता है। इस प्रकार, कर्मयोग केवल एक कार्य करने की विधि नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। अमृतत्व का मतलब होता है अमृता या अनश्वरता। यह आत्मा के शाश्वत और निराकार स्वरूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि आत्मा न तो जन्मती है, न मरती है, यह शाश्वत होती है। अमृतत्व प्राप्त करने का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब व्यक्ति अपनी आत्मा का वास्तविक रूप पहचानता है और उसे शाश्वत रूप में अनुभव करता है, तो वह अमृता प्राप्त करता है। अमृतत्व के प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान, साधना और ध्यान आवश्यक होते हैं। यह वो स्थिति है जहां व्यक्ति शरीर के पार जाकर अपनी आत्मा की अमृता का अनुभव करता है। अमृतत्व का अर्थ अमृता या अनश्वरता है, जो कि जीवन के गहन और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाता है। यह अवधारणा आत्मा के शाश्वत और निराकार स्वरूप से संबंधित है, जो भारतीय दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, यह सदैव के लिए अस्तित्व में रहती है, जो कि जीवन के चक्र से परे है। अमृतत्व को प्राप्त करना जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने का एक संकेत है। यह एक गहरी समझ और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के असली रूप को पहचानता है और उसे शाश्वत रूप में अनुभव करता है, तब वह अमृता को प्राप्त करता है।
यह अनुभव व्यक्ति को जीवन के भौतिक और क्षणिक सुख दुख से परे ले जाता है और उसे एक स्थायी शांति और संतोष की अनुभूति कराता है। अमृतत्व की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान, साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। यह साधनाएं व्यक्ति को अपने भीतर की गहराइयों में ले जाती हैं, जहां वह अपने अस्तित्व के मूल तत्वों को समझता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं से परे जाकर अपनी आत्मा की अमृता का अनुभव करता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने शरीर से परे जाकर अपनी आत्मा की अमृता का अनुभव करता है। इस प्रकार अमृतत्व केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह एक गहन अनुभव है जो व्यक्ति को आत्मा की शाश्वतता और अनश्वरता के प्रति जागरूक करता है। यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं कर्मयोग और अमृतत्व का संबंध के बारे में। कर्मयोग का अभ्यास व्यक्ति को न केवल अपने कार्यों में दक्षता प्रदान करता है, बल्कि यह उसे अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मा की अमृता का अनुभव करने का अवसर भी देता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, तो वह अपने अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर एक उच्चतर चेतना की ओर अग्रसर होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने कार्यों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए करता है, जिससे उसकी आत्मा की शुद्धि होती है। कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है, तो वह अपने कर्मों के फल को ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार करता है। इस प्रकार वह सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त होकर एक स्थिर मानसिकता प्राप्त करता है, जो अमृतत्व की ओर ले जाती है। अमृतत्व का अनुभव केवल मृत्यु के बाद की स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण में संभव है। जब व्यक्ति कर्मयोग का पालन करता है, तो वह अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करता है। यह संतोष उसे भौतिक वस्तुओं और बाहरी परिस्थितियों से परे ले जाता है और वह अपने भीतर की अमृता को पहचानने लगता है। कर्मयोग का अभ्यास व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन में असली सफलता और अमृता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और सेवा में निहित है। जब व्यक्ति अपने कार्यों को सेवा भाव से करता है, तो वह न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। इस प्रकार कर्मयोग और अमृतत्व का संबंध एक गहन और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जो व्यक्ति को उसके असली स्वरूप की पहचान कराता है और उसे अमृता के अनुभव की ओर ले जाता है। इसलिए कर्मयोग का अभ्यास न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समाज और मानवता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कार्यों के माध्यम से न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।